Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on YouTube channel प्रयास हेड यू अप। दोस्तों, ये जो आपका पेपर हुआ इसमें आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे और कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के थे। क्वेश्चंस के आंसर्स पे हम बात करते हैं और उनको एक्सप्लेन भी करते हैं साथ साथ में। ये जो शुरू के 81 से 103 जो क्वेश्चंस हैं आपके लगभग लगभग ये मान लीजिए 22-23 क्वेश्चंस हैं। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है ना, तो उस पर बेस्ड है। अगर आपने इसके रूल्स पढ़े हों सारे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, डॉक्टर सिंह इज वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। तीन नियम है इसके अंदर। वन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। एक रूल है रिलेटिव प्रोनाउन। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उसके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो प्रोफेसर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आने चाहिए। वन ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आने चाहिए। तो दो नियम टकरा गए। अब क्या करें, अब अर्थ के हिसाब से देखा अगर आपने पढ़ा हो ये रूल्स तो कहता है कि डॉक्टर सिंह उन प्रोफेसर्स में से एक हैं। किन प्रोफेसर्स में से? जो कि डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अधिकतर टाइम। प्रोफेसर जो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब जो है इसके अंदर उसमें एस नहीं लगता। विल सीम तो वैसे गलत हो गया। सीम्स में सिंगुलर है तो गलत हो गया। ये वर्ब आएगी प्लूरल। ए आंसर होगा। ठीक है ना। ऐसे देखो आप, आइदर लीना और हर पेरेंट्स। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपने रूल ये पढ़ा हुआ है कि आइदर और के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। और यहाँ बाद वाला सब्जेक्ट पेरेंट्स है तो यहाँ तो कोई वर्ब है ही नहीं। ये वर्ब आ गई पहले। अब पहले आ गई तो इसके नजदीक सब्जेक्ट क्या है? लीना है। तो लीना के अकॉर्डिंग वर्ब आए। लीना सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या लगाओगे इसमें आप? हैज आइदर लीना और हर पेरेंट्स। यहाँ पर हैज सिंगुलर है, देखो हैव प्लूरल है, और आइदर है नहीं, दोनों नहीं आ सकती, में हैज ही आएगा। अगर पेरेंट्स के बाद वर्ब लगानी होती तो आप प्लूरल वर्ब लगा, शुरू में लगानी है इसलिए आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, हैज आ जाएगा। नाइदर लीना नोर हर पेरेंट्स। अब नाइदर नोर से अगर दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब देखो इसमें बाद वाला लग जाएगा। और बाद में पेरेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, आर प्लूरल। ये आंसर हो। एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, नबडी, नो वन, नथिंग, एवरीथिंग। ये जो जनरल प्रोनाउन होते हैं ना इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी। और यहाँ सिंगुलर वर्ब ट्राइज ये वाली है, ये गलत स्पेलिंग है, वाई हटा के आई एस करना पड़ता है। तो बी आंसर हो जाए। बिकॉज देयर, देयर के बाद जो वर्ब आती है ना वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। आर प्लूरल है, इज एम नहीं आएंगे, आर आ जाएगा। देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा दोस्तों। मिस्टर तंवर अलोंग विद हिज टू सिस्टर्स। अलोंग विद टुगेदर विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। और मिस्टर तंवर यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज भी है और इज भी है। अब यहाँ देखो लिव्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म से पहले इस वाक्य के हिसाब से हैज लिव इन दिस टाइम फॉर 30 ईयर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए तो हैज हैव आएगा, इज नहीं आएगा। तो आंसर आप बी कर देंगे क्योंकि ये फोर सिंस फोर प्लस टाइम कोई ना कोई से परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर हैज यूज हो। डी आंसर कर। देयर, फिर देखो देयर वाला रूल आ गया। देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। नो रीजंस प्लूरल है तो यहाँ आर आएगा। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये नहीं होंगे, आर आ जाएगा। अच्छा, इनमें ट्रिक और है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जनरली क्या होता है, तीन वर्ब एक जैसी होती हैं, सिंगुलर एक वर्ब प्लूरल, तो अलग है वो लगा दो आप। तो हमेशा नहीं करेगा नियम, नियम रूल काम करेंगे बट ऐसा कई बार उसमें हो। आगे देखिए, सम ऑफ द वाटर्स, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सम पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ। ऑफ के बाद जैसा नाउन होता है ना उसके जैसे वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। वाटर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और क्या करेंगे आंसर आप? हैज करेंगे। ए आंसर होगा। सम ऑफ द वाटर हैज ऑलरेडी गॉन। वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब आएगी। अगर नाउन प्लूरल है
तो वह प्लूरल आएगी। नहीं 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 नहीं, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है हमेशा, वर्ब सिंगुलर आती है। नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगी, हैज आ जाएगा, हैज ऑब्वियसली चीटेड। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, वही वन की तरह, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सबके साथ नाउन प्लूरल आते हैं, वर्ब सिंगुलर आते हैं। वर्ब सिंगुलर कौन सी है? आर प्लूरल, वर्ब प्लूरल, एम आएगा नहीं, आई के साथ आता है एम, तो केवल वॉज आ जाएगा। 50,000 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ बिजनेसमैन। ये एक अलग रूल है, इसमें कहता है कि कुछ कीमत, प्राइस, टाइम, डिस्टेंस अगर एक यूनिट के रूप में यूज होते हैं तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अलग अलग टुकड़ों में बात करते हैं तो प्लूरल आएगी। अब यहाँ एक बिजनेसमैन के लिए 50,000 रुपये किसी को देना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरे 50,000 को एक अमाउंट के रूप में देख रहे हैं, तो आप वर्ब जो है सिंगुलर लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज आ जाएगा। 50,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, इज यूज कर। 5 लाख रुपीज बीन स्पेंड सो फार ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस, ये ऑन पहले आएगा। मेरे घर के निर्माण पर 50,000 रुपए, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अभी 5 लाख रुपए क्या एक साथ खर्च हुए या अलग अलग मदों पे खर्च हुए? कभी सीमेंट पर, तो कभी रोड़ी के ऊपर, कभी पत्थर के ऊपर, कभी मजदूरी के अंदर, अलग अलग खर्च हुए, तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब कौन सी है इसके अंदर? है वह। आंसर आप बी कर सकते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ के साथ जो है यहाँ पर नाउन प्लूरल दिया हुआ, ये ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ करो। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। ए नंबर ऑफ यानी होता है बहुत सारे, द नंबर ऑफ का होता है एक निश्चित संख्या। इसके बाद नाउन तो जो है वो प्लूरल आते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है। सिंगुलर वर्ब कौन सी? यहाँ पे इज है, ठीक है ना, इज है ना, तो इज आ जाएगा आंसर। आगे देखिए आप लोग, अब वापस देखो ए नंबर ऑफ आ गया। ए नंबर ऑफ के बाद क्या होगा? नाउन आता है प्लूरल और वर्ब आती है, वो भी प्लूरल आती है। प्लूरल वर्ब कौन सी है इसके अंदर? वन। द नंबर ऑफ में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, इसका मतलब होता है एक निश्चित संख्या। ए नंबर ऑफ का होता है बहुत सारे, तो नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल। आंसर बी। पॉलिटिक्स ऑफ सोनिया गांधी। अब पॉलिटिक्स एक विषय का नाम है, अगर उसके साथ ऑफ लग के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जोड़ देते हैं तो फिर वो विषय नहीं रहता, फिर वो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैथमेटिक्स ऑफ राम, पॉलिटिक्स ऑफ सोनिया, अकूस्टिक्स ऑफ दिस रूम। अगर ये अकेले सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन अगर ये किसी नाम के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, ऑफ के साथ, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, है ना, जुड़ जाते हैं अगर ये, तो उसकी भी विशेषता बन जाते हैं, उनके गुण बन जाते हैं, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज बन जाती हैं, का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रिक्स हो जाएगा, तो ऐसे केस में प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी आप प्लूरल यूज करें तो आर आएगा। 95 का बी आंसर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और वो चीज जो चमकती है सोना नहीं हो। ऑल दैट ग्लिटर्स, अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले ऑल है। अब ये ऑल जो है यहाँ पे एक जो चीज चमकती है, ये मटेरियल नाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा, इज नॉट गोल्ड, और वो चीज जो चमकती है सोना नहीं हो, है ना। ये ऑल यहाँ पर प्लूरल के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए भी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। तो यहाँ ऑल धातुओं के लिए जो है, मेटल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, मटेरियल नाउन, सिंगुलर वर्ब इज करेंगे। मैनी है स्टूडेंट, अब मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो इज आ जाएगा। अगर केवल मैनी होता तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आती, या मैनी ए की साथ में ए इज यूज कर। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, अगर दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती, मैंगोज के हिसाब से नहीं आएगी। मैंगोज की क्वालिटी सही नहीं है, तो ये मैंगोज की बात कर रहा है क्योंकि क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी की। ऑफ से, विद से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वॉज नॉट गुड, सही नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग मेटल्स हैं, प्लूरल वर्ब आएगी। इज, आर, वॉज, हैज, देखो तीन तो सिंगुलर हैं, एक यही प्लूरल, आंसर ये। और वैसे भी गोल्ड एंड सिल्वर अलग अलग धातु हैं, तो यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी, आर यूज कर। फायर एंड वाटर, आग और पानी,
कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते, दोनों अलग अलग चीजें, कभी सहमत नहीं, अलग अलग है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और डज वॉज और हैज सिंगुलर है, ये नहीं आएंगी। ही एंड आई प्लेइंग, मैं और वो खेल रहे हैं, तो दो अलग अलग लोग खेल रहे हैं साथ में, तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब वर है, खेल रहे थे, वर आ जाएगा। योर फादर एंड मदर एट होम, क्या तुम्हारे पापा और मम्मी घर पर हैं? देखो पापा और मम्मी दोनों की बात कर रहा है, एंड से जुड़ रहे हैं, और प्लूरल आएगी तो आर आएगा। इज वॉज और हैज सिंगुलर है, आर आ जाएगा। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये एंड से जुड़ के एक ही काम को, एक ही एक्शन को बता रहे हैं। ये दोनों चीज साथ में काम करेंगी तब आप हेल्दी वेल्दी और वाइज बनोगे। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना हेल्दी वेल्दी और वाइज बनते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी। ये दोनों प्रोसेस साथ मिलेंगे तब जाके वर्ब सिंगुलर मतलब काम होगा। तो सिंगुलर वर्ब है, एक ही प्रोसेस। अब ये कुछ देखो क्वेश्चन है 104 से 126 जो सिनोनिम्स के। अब समानार्थ पर्यायवाची बताना है। कैंडिड, कैंडिड होता है जो बहुत स्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता है, स्पष्ट वक्ता, जो फ्रैंक है ना, जो फ्रैंक बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, कुछ नहीं छुपाता, कैंडिड स्पष्ट बोलने वाला। रिबल्ड, रिबल्ड होता है नीच, रिबल्ड होता है घिनौना, रिबल्ड होता है जो सेक्सुअल बातें करता है, गंदी बातें करता है ना, उनको हम बोलते हैं लाइसेंसस। जो सेक्सुअल जिनकी बातों में कंटेंट होता है उन्हें आप लाइसेंसस या रिबल्ड कहते हैं। वैसलेज गुलामी होती है, उन्हें पूछ रहा है तो बॉन्डेज बंधन, गुलामी, फ्रीडम तो आजादी होती है, वैसलेज यानी गुलामी होती है। लॉनली का कौन सा सिनोनिम नहीं है? लॉनली यानी अकेला, लॉनसम यानी अकेला, सॉलिटरी यानी अकेला, अलोन अकेला, अबेंडन यानी छोड़ना होता है। आंसर ये हो, ये तीनों तो इसके सिनोनिम है। और ये पूछ रहा है आपसे कौन सा सिनोनिम नहीं है, तो अबंडन छोड़ देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, कौन सा सिनोनिम नहीं है? विलन, विलन यानी होता है बदमाश, गुंडा, रास्कल बदमाश होता है, रॉक बदमाश होता है, स्काउंड्रल भी बदमाश होता है, वल्गर होता है जो घिनौनी बातें करता है, जो गंदी बातें करता है, सेक्सुअल कंटेंट वाली, रिबल्ड, वल्गर, लाइसेंसस, ये होते हैं, ये इसका निम्न नहीं है। वाइज यानी बुद्धिमान, और सेजेसस, सेज साधु से बना, जो साधु संत होते हैं बुद्धिमान होते हैं, वाइज भी बुद्धिमान होता है। इनसेंसिबल तो होता है बेवकूफ, लैंग्वेज आलसी टाइप कुछ, इनडिस्क्रीट बुद्धि नहीं होती जिसमें। ये तो इसके एक तरह से सिनोनिम, ये इसके ऑपोजिट्स है, एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम सेजेसस। while deteriorating level of education in many universities is really while, आजकल यूनिवर्सिटीज या वर्सिटीज होती हैं उनके स्तर पढ़ाई के गिरते जा रहे हैं, बहुत ही वाइल, बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। वाइल यानी बुरा, बैड, ऑबनॉक्सस, यही होगा, ऑबनॉक्सस यानी बुरा होता है। ग्रिम, ग्रिम यानी दुखी होता है, दुखी, अंडरलाइन वाले को बताना है दुखी, ग्रिम नहीं, ग्राइम नहीं, ग्लूमी, ग्लूमी दुखी हो जाएगा, ग्लूमी दुखी। नॉन प्लस्ड होता है भौचक्का हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, शॉक्ड, कंफ्यूज्ड, भौचक्का हो जाना, नॉन प्लस्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। जुवेनाइल, किशोर, किशोर अवस्था के लिए, यंग जो बच्चे होते हैं के लिए। क्या कनिंग चालाक लोगों के लिए होता है, अनएजुकेटेड क्रिमिनल नहीं, यंग जुवेनाइल किशोर। इंडिजिनस जो देसी है, अपना है, लोकल, देसी, नेटिव है ना, तो नेटिव मूल अपने यहाँ का, इंडिजिनस। रिडेम्पशन यानी मुक्ति, मुक्ति होती है। रिक्लेमेशन, वापस कोई चीज को रिक्लेम करना। कंडेमनेशन यानी तो निंदा करना होता है, रिडेम्पशन निंदा से मुक्ति होती है, रिक्लेमेशन वापस अपनी इज्जत प्राप्त करना, रिक्लेम करना, ये आंसर। टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल लौकिक, टेम्पोरल यानी सांसारिक, टेम्पोरल यानी कि शारीरिक, देहिक, इस दुनिया का। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है, नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, पीसफुल, वर्ल्डली, इस दुनिया का। टेम्पोरल सांसारिक, वर्ल्डली। इनहेरेंट यानी जन्मजात, जन्मजात, इनबॉर्न, ये आंसर हो, इनबॉर्न। विजिलेंट, विजिलेंट होता है सतर्क, सतर्क,
फ्रजाइल कमजोर होता है, वीगर जोशीला, सर्कमस्पेक्ट जिसकी नजर चारों तरफ रहती हो, हर तरफ, स्पेक्ट यानी देखना, सर्कम यानी चारों तरफ, तो चारों तरफ देख सकता हो, सर्कमस्पेक्ट। कौन सा गलत पेयर है? अबंडन यानी छोड़ना, फोरसेक यानी छोड़ना, सही है। ट्रैंक्विल यानी शांत, प्लेसिड यानी भी शांत, सही है। ऑथेंटिक यानी होता है जेन्युइन, ओरिजिनल। एग्रीबल यानी सहमत होना, ये गलत हो गया। इमर्ज यानी डूबना, प्लंज यानी भी डूबना। ऑथेंटिक का जेन्युइन होता, ओरिजिनल होता, एग्रीबल नहीं होगा, ये आंसर हो। ग्रोटेस्क यानी होता है विचित्र, अजीबो गरीब। बिजार, बिजार भी अजीबो गरीब होता है। गॉर्जस सुंदर होता है, मैग्न विशाल का है, शानदार, नेचुरल प्राकृतिक नहीं। बिजार यानी अजीब, और ग्रोटेस्क यानी भी क्या होता है, अजीब। वन हु इज रिच पजेस मैनी सुपरफिशियल थिंग्स, एक वो व्यक्ति जो रिच पजेस, अमीर होते हैं, उनके पास कई सुपरफिशियल थिंग्स होती है जो उनके काम की भी नहीं होती। अमीर है इसलिए खरीद लेते हैं बेवजह की चीजें, नीडलेस, नीडलेस चीजें, आवश्यकता है जिनकी। एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत खर्च करने वाला, और माइजरली, थ्रिफ्टी और निगर्डली होता है कंजूस, ये कंजूस होते हैं, ये नहीं होगा। एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। ये तीनों तो इसके एंटोनिम है। और देखना एक खास बात होती है एंटोनिम और सिनोनिम्स की, अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा होता है अगर वो सिनोनिम पूछता है तो 3 एंटोनिम दे दे, अगर वो एंटोनिम पूछता है तो 3 उसके सिनोनिम्स दे दे। ये 3 तो एंटोनिम थे, एक ही सिनोनिम। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस यानी होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर है नहीं, ये तो नहीं होगा। सिनोनिम पूछ रहा है, डाउटफुल नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट नहीं, डाउटफुल हो सकता है ना, डाउटफुल हो, कठिन नहीं होता, डाउटफुल पे आपको स्पष्ट नहीं है, डाउट है ना, डाउटफुल, ये आंसर। कंप्लायंस यानी होता है आज्ञा का पालन करना, कंप्लाई विथ, आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना होता है ये। डिस्पैरिटी यानी असमानता, विषमता, अलग अलग, और इनइक्वलिटी भी यही होता है, असमानता, इक्वलिटी जो नहीं हो, इसका सिनोनिम डिस्पैरिटी का इनइक्वलिटी। ये आपके जो है वो लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसका सिनोनिम्स का। इनफिनिट होता है अनंत, कोई गिनती नहीं कर सकते, मेजरेबल माप सकते हैं नहीं, एंडलेस, जैसे कोई अंत नहीं है, एंडलेस, ये आंसर। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग एंटोनिम की। कौन से एंटोनिम है, लास्ट तक क्वेश्चन अभी चलेंगे। सक्सीड इन लाइफ, विलोम शब्द, एंटोनिम यानी विलोम शब्द। पे ही टू बोथ फ्रेंड्स, दोस्त का एनिमीज होता है, एनिमीज या नहीं दिया हुआ। दोस्त का एक और होता है दुश्मन के लिए फो, फो यानी दुश्मन होता है, 127 का सी का। ओबीडियंट का डिसओबीडियंट हो जाएगा, डिसओबीडियंट दिया हुआ है, ऑपोजिट पूछ रहा है, हो जाएगा। रेयरली यानी कभी कभार, कभी कभार होता है। और फ्रिक्वेंटली जो अक्सर होता है, ऑपोजिट हो गया ना। हार्डली जो कभी की, तो सिनोनिम हो गया, डेफिनेटली नहीं, वो इंडेफिनेटली का होता है। रेयरली जो कभी कभार होता है, फ्रिक्वेंटली जो अक्सर होता है, बार बार होता है। इम्पर्टिनेंट यानी होता है जो र्यूड होते हैं, इम्पलाइट होते हैं, रूखे, कर्कश होते हैं, तब पलाइट हो जाए, विनम्र होते। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। प्रेज, प्रशंसा, स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, PRAIS, प्रेज, बी आंसर हो जाए, प्रेज यानी प्रशंसा। एंटाइस यानी किसी को लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रशंसा करना। और अबोट यानी किसी बात को नकारना, खत्म करना, अबोट फिनिश करना। एंटाइस यानी बढ़ावा देना, फुसलाना, आगे बढ़ाना, अबोट यानी खत्म कर देना। मिशन इज अबाउट, कंप्यूटर में और या गेम्स में देखा होगा, अबाउट खत्म करना। अक्यूज यानी होता है आरोप करना, आरोप लगाना, तो क्या हो जाएगा, ब्लेम, आरोप लगाना। विंडिकेट यानी आरोप से मुक्त करना। वेंजियंस, वेंजियंस बदला लेना, रिवेंज बदला लेना, रिटेलिशन बदला लेना, रिट्रीब्यूशन, देखो ना, ये मैं बता रहा था, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट पूछ रहा है बचाना, डिफेंस कर। नॉलेज यानी ज्ञान होता है, और अज्ञानता इग्नोरेंस होता है, तो आंसर ए। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, चुंबक, चुंबक की बात कर रहा है, डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट। और रेपल यानी उसको विकर्षित करना, रेपल।
ये आंसर हो जाएगा। देखो मैग्नेट की बात कर रहा है इसलिए ऑपोजिट टी हो, आकर्षित विकर्षित करना। वैसे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता था लेकिन ये मैग्नेट की बात कर रहा है इसलिए रेपल हो। हार्श यानी कठोर होता है, और सीवियर कठोर, हार्ड कठोर, रफ कठोर, माइल्ड यानी नर्म पोलाइट होता है। एलोक्वेंट यानी जो बोलने में बहुत अच्छा होता है। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं जो बोलने में अच्छे होते हैं। आर्टिकुलेट, परसुएसिव, एक्सप्रेसिव, लेकिन इनआर्टिकुलेट होता है जो बोलने में अच्छा नहीं होगा। एलोक्वेंट यानी बोलने में अच्छा, इनआर्टिकुलेट का ऑपोजिट। मॉर्बिड यानी बहुत दुखी होता है, इसके लिए ग्लूमी, मेलनकली, एनएपी, दुखी के लिए यूज है। ये जो है यानी खुश होता है। ये आंसर का। एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट होता है, इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट। अनसरमाउंटेबल जिसको जीता ना जा सके, इसका एंटोनिम पूछ रहा है। होपलेस, अनकनक्योरेबल, कनक्योरेबल जिसको जीत सकते हैं, अनकनक्योरेबल जिसको आप जीत नहीं सकते, कनक्योरेबल जिसको आप जीत सकते हैं। तो 141 का सी का। अनकूथ, गंवार, असभ्य होता है। क्लमजी की गंवारी होता है। कल्टीवेटेड इसका ऑपोजिट हो जाए, है ना। और बाकी तो ऑप्शन। क्लमजी इसका सिनोनिम है और अकल्टिवेटेड इसका ऑपोजिट। इम्पैचुअस, इम्पैचुअस होता है जो बिल्कुल अधीर होता है, पेशेंस जिसमें नहीं हो, घबरा जाता है ना, उसका हो जाएगा काम, जो शांत रहता है। डॉन यानी सुबह, अलभोर, और डॉन का ऑपोजिट डस्क, डॉन टू डस्क, डस्क डस्क। एडमोनिश यानी घृणा करना, खत्म करना, है ना, घृणा। एनकरेज यानी किसी को बढ़ावा देना। एडमोनिश नष्ट करना, खत्म करना, एनकरेज बढ़ावा देना। कॉर्पोरियल होता है सांसरिक, टेम्पोरल, कॉर्पोरियल सांसरिक। तो हो जाएगा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ऑपोजिट पूछ, आध्यात्मिक। जुडिशियस होता है न्याय संगत, जस्ट जो न्याय संगत होता है। इनडिस्क्रीट होता है जिसमें बुद्धि नहीं है, सही दिमाग से काम नहीं कर, यही ऑपोजिट है ना। ये सिनोन, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा माइंडलेसली, एडवर्ब है इसलिए ये नहीं होगा। डिस्क्रीट यानी बुद्धि, इनडिस्क्रीट यानी तो बुद्धि नहीं लगाता। जुडिशियस यानी बुद्धि से जो काम करता, जुडिशियस इनडिस्क्रीट हो। एंशियंट यानी प्राचीन, और मॉडर्न यानी नया। सरल है, एंशियंट का मॉडर्न हो जाएगा। रिजिड यानी कठोर, फ्लेक्सिबल यानी लचीला। रिजिड का ऑपोजिट फ्लेक्सिबल हो। स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, वेरी स्ट्रिक्ट, ये इसके सिनोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है तो एंटोनिम तो ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। कंसील यानी छुपाना, और रिवील यानी पर्दाफाश कर देना, सब कुछ दिखा देना, बता देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 150 क्वेश्चन, मतलब 870 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये सीरीज आपको सही लग रही होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपका केटी सर इंग्लिश, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, है ना। आप इन तरह की इन्होंने एंटोनिम्स की और क्लास देखनी हो तो आप और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, चाओ।